अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में कौन सी सीट सबसे ज्यादा सेफ होती है? और क्या आप जानते हैं कि इंसान 3 साल तक पानी ना पिए तो क्या होगा? और क्या आप जानते हैं कि बारिश के बादलों का वजन कितना होता है? तो ऐसे ही मजेदार और हैरत अंगेज फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी नौजवान जॉर्ज एक ऐसा इंसान है जिसे एक लचकदार जिस्म की बदौलत मिस्टर फैंटास्टिक का नाम दिया गया है। जॉर्ज, जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल है, ने अपनी लचकदार जिस्म की वजह से दुनिया भर के मीडिया को अपनी तवज्जो का मरकज बनाया हुआ है। मौसूफ ना सिर्फ नामुमकिन हद तक अपने जिस्म को खींच सकते हैं, बल्कि अपने जिस्म के जोड़ों को भी लग कर सकते हैं, बल्कि मुज़हका हेज हद तक अपनी आंखों को भी बाहर निकाल सकते हैं। एक मुजाहिरे के दौरान इन्होंने खुद को एक सूटकेस में बंद कर लिया था। जॉर्ज अपनी खुदादाद सलाहियतों का मुजाहिरा करने के लिए दुनिया भर का दौरा करके बेपनाह दादो तहसीन समेट चुके हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की करोड़पति खातून लेसी ने अपनी वफात के बाद अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा अपने पालतू तोतों के नाम कर दिया। मुहतरमा की वसीयत के मुताबिक इनकी दौलत से तकरीबन $1 लाख इनके पालतू तोतों के लिए है। वसीयत के मुताबिक इनके पालतू तोतों के मुकम्मल ख्याल के लिए हर पीर और जुमेरात सिर्फ इनके पंजों की सफाई की जाएगी। और तोतों के बीजों, गाजरों और पॉपकॉर्न पर मुश्तमिल मनपसंद ग़िज़ाएँ भी इन्हें बगैर नागा पहुंचाई जाएंगी। फैक्ट नंबर 3, आपने आसमान में मंडलाते बादल तो देखे होंगे जो काफ़ी बारिश भी बरसाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन बादलों का वजन कितना होता है? आइए आपको बताते हैं कि बादलों का वजन कितना होता है। एक तहकीक में माहिरीन का कहना है कि सफ़ेद रुई की तरह के बादलों में पानी की मिकदार आधा ग्राम फी मीटर है। जैसे जैसे बादलों का साइज बड़ा होता है, इनका वजन भी बढ़ता जाता है। माहिरीन का कहना है कि बादलों का औसतन वजन 1.1 मिलियन पाउंड होता है, यानी हमारे सरों के ऐन ऊपर लाखों किलोग्राम पानी फिर रहा होता है। आप ये समझ सकते हैं कि बादलों में पानी की सूरत में 100 से ज्यादा हाथियों का वजन होता है। फैक्ट नंबर 4, कभी कभी कुछ ऐसे मनासिर नजरों के सामने आ जाते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक मंजर आया रूस के चिड़ियाघर में, जहां एक चीते ने इसको खाने के तौर पर पेश की जाने वाली जिंदा बकरी को शिकार करने के बजाय इससे दोस्ती करके सबको हैरान कर दिया। एक मुलाजिम का कहना है कि इस बकरी ने कभी चीते को नहीं देखा था, इसलिए वो इससे खौफजदा भी नहीं हुई, जबकि चीते ने ये देखकर खुद को मुश्किल में ना डालने का फैसला किया और यूं दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फैक्ट नंबर 5, साइंस के मैदान में इजाद होने वाली जदीद मशीनों ने जहां तक इंसानी ज़िंदगी में आसानियां पैदा कर दी हैं, वहीं इनकी वजह से बहुत सी मुश्किलात भी सामने आई हैं और बहुत से लोग इसकी वजह से अपने ज़िंदगी से हाथ धो चुके हैं। ऐसा ही कुछ बरतानिया में हुआ, जहां 15 साल स्कूल तलबा ने वाईफाई के बायस होने वाली एलर्जी से तंग आकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। 15 साल स्कूल तलबा को इलेक्ट्रो हाइपर सेंसिटिविटी का मर्ज लाहिक हुआ, जिसके बायस इसे वाईफाई डिवाइस से निकलने वाली लहरों से थकन और सर में दर्द जैसे मसाइल का सामना रहता था। और इस स्कूल में लगी वाईफाई डिवाइस के बायस वो काफी परेशान भी रहती थी। तमाम डॉक्टरों से बार बार राब्ते पर मसला हल ना होने पर तालिबा ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि कई फ़ज़ाई कंपनियां फ़ज़ाई सफ़र को जदीद और मज़ीद लुत्फ़ अंदोज़ बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल रहती हैं। इसी कोशिश में अमरीकी फ़ज़ाई कंपनी तैयारे की छत पर सफ़र का अनोखा और दिलचस्प अंदाज मुतारफ़ करा रही है, जिस पर बैठकर मुसाफिर इंतहाई बुलंदियों पर बगैर किसी रुकावट के दुनिया का नज़ारा कर सकेंगे। अमरीकी कंपनी ने जहाज़ की छत पर 2 सीटें बनाने का मंसूबा बना लिया है, जिसमें सीट ऊपर की जानिब उठेगी और छत पर किसी बुलबुले की तरह बनी ट्रांसपेरेंट कैप में जाकर फिट हो जाएगी और वहां बैठा मुसाफिर पायलट से भी ज्यादा बेहतर अंदाज में आसमान की बुलंदियों से लुत्फ अंदोज हो सकेगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि एक्वाडोर के जंगलात में पाए जाने वाले दरख्त को दुनिया का पहला चलने वाला दरख्त करार दिया गया, क्योंकि मौसम बदलते ही ये सूरज की जानिब बढ़ता है और अपनी जगह बदलता रहता है। एक साल में ये अपनी जगह से 20 फीट तक हट सकते हैं। इन जैसे दरख्तों को मैराथन कहा जाता है, जिनकी जड़ें दरख्त के लिए पैरों का काम करती हैं और वो आगे बढ़ता रहता है।
درخت آگے کی جانب بڑھنے کے لیے نئی جڑیں اگاتا ہے اور پرانی جڑیں خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہیں اور اس طرح درخت آگے بڑھتا رہتا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، کیا آپ جانتے کہ لاس اینجلس کا 5 سالہ بچہ رامیس کوئی عام لڑکا نہیں؟ اس نے صرف 12 ماہ کی عمر میں انگریزی، ہسپانوی، یونانی سمیت جاپانی زبان کے لفظ سیکھ لیے تھے، جس کے باعث ماہرین اسے دنیا میں 5 سالہ ذہین ترین بچہ قرار دے رہے ہیں۔ رامیس کی والدہ اس بات پر حیران ہے کہ بچے کو جن باتوں کے بارے میں بتایا نہیں گیا وہ انہیں بھی جانتا ہے اور ازہد انداز میں سیکھتا ہے۔ ایک تجربے میں ڈاکٹرز نے بچے کی والدہ کو اسکرین پر بننے والے مختلف نمبر دکھائے اور اسے وہ ایک عدد سوچنے کا کہا۔ اس بچے نے ماں کی جانب سے سوچے جانے والے 17 میں سے 16 نمبر ٹھیک ٹھاک بوجھ لیے۔ فیکٹ نمبر 9، کیا آپ جانتے کہ پانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے گزشتہ 3 سال سے پانی یا کسی طرح کا کوئی لیکوڈ کا ایک قطرہ تک نہیں پیا، جس کے باوجود وہ اب تک مکمل صحت مند ہے۔ 3 سال قبل پیٹر نے پانی پینا بند کر دیا اور سافٹ ڈرنکس اور چاکلیٹ دودھ پیا، لیکن دھیرے دھیرے اسے بھی خیر بات کہہ دیا اور اب وہ کوئی مایا نہیں پیتے۔ ان کے مطابق پانی میں کلورین اور فلورائڈ جیسے کیمیکل ان کے جسم کے لیے فائدہ مند نہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ 150 سال تک زندہ رہیں اور پانی اس راہ میں رکاوٹ ہے جسے وہ خیر بات کہہ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں پسینہ نہیں آتا اور نہ ہی ان کے بدن سے بدبو آتی ہے۔ فیکٹ نمبر 10، کیا آپ جانتے کہ ماہرین کے مطابق لگ بھگ 45 کروڑ سال قبل سمندروں میں غیر معمولی بچھوؤں کا راج تھا جس کی جسامت انسان سے بھی بڑی تھی۔ امریکی یونیورسٹی کے مطابق یہ بچھو آج کے ہارش و کیکڑوں سے تعلق رکھتا تھا، جس میں مکڑی اور بچھو بھی شامل ہیں، اور یہ اس گروپ میں سے اب تک دریافت ہونے والا سب سے بڑا جانور بھی ہے۔ ماہرین نے اس کی لمبائی 7.1 میٹر بتائی ہے اور ماہرین کے نزدیک یہ سمندروں کا زبردست شکاری رہا ہوگا۔ ماہرین اس کے اگلے غیر معمولی بازو دیکھ کر حیران ہیں اور شاید یہ ان سے تیرنے اور کھدائی کرنے کا کام لیتا ہے، جبکہ پچھلے بازو قدرے مڑے ہوئے تھے جن سے وہ شکار کو پکڑنے کا کام کرتا ہوگا۔ فیکٹ نمبر 11، کیا آپ جانتے کہ چینی خاتون کی آنتوں سے آپریشن کے بعد $3 لاکھ کا ہیرا برآمد کر لیا گیا؟ شبہ تھا کہ اس خاتون نے یہ ہیرا تھائی لینڈ کی دارالحکومت بینکاک میں چرایا تھا۔ خیال ہے کہ یہ خاتون ہیرے کو نکل گئی تھی تاکہ اسے ملک سے باہر سمگل کیا جا سکے۔ خاتون نے مبینہ طور پر 6 کیرٹ کا یہ ہیرا ہیروں کے ایک میلے سے چوری کیا تھا اور اسے ایک نکلی نگینے سے بدل دیا تھا۔ تاہم سیکیورٹی کیمروں نے منظر کو فلم بند کر لیا اور یہ خاتون بینکاک کے ہوائی اڈے سے گرفتار کر لی گئی۔ فیکٹ نمبر 12، کیا آپ جانتے کہ ہوائی سفر کو اگرچہ محفوظ ترین ذریعہ سفر سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جب بدقسمتی سے کوئی فضائی حادثہ ہو جائے تو اس کی تباہی بھی خوفناک ترین ہوتی ہے۔ اگرچہ اس قسم کے حادثات میں بچنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھے مسافروں کا بچنے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ فرسٹ کلاس کے جو مسافر اگلے حصے میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بچنے کا امکان نہیں ہوتا۔ فیکٹ نمبر 13، کیا آپ جانتے کہ امریکی شہر لاس اینجلس میں رولن 100 گینگ کے ایک رکن کے قتل کے بعد شہر میں کام کرنے والے 2 بڑے گینگ کے درمیان ایک خوفناک شرط لگ گئی جس نے شہریوں کی نیندیں اڑا دی۔ گینگ 100 دن کے دوران 100 افراد کو مارنے کی شرط لگا چکے ہیں اور اس شرط کو جیتنے کے لیے عام شہری بھی نشانہ بنائے جا سکتے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو خبردار کر رہی ہے کہ جو بھی ویسٹرن اور نورمانی ایونیو کے درمیان جائے گا وہ اندھی گولی کا نشانہ بن سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر #100 days 100 nights تیزی سے گردش کر رہا ہے، جس کے ذریعے عام لوگ اور دیگر لوگ اس خوفناک صورتحال سے خبردار کر رہے ہیں۔ فیکٹ نمبر 14، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سائنسی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اگر قطار میں کھڑے افراد میں سے آخری شخص کو پہلے موقع دیا جائے تو انتظار کی تکلیف سے بچا جا سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دنیا کے مہذب ملکوں میں قطار بنانے کا عروج عام ہے۔ فیکٹ نمبر 15، کیا آپ جانتے کہ پہاڑوں کے دامن میں واقع گاؤں اسلام پور ضلع سوات کا ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کا وہ واحد گاؤں ہے جہاں 16-17 ہزار کی آبادی میں ایک شخص بھی بے روزگار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں اسلام پور اپنے ہنرمند باسیوں کی وجہ سے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک کے 7 ترین خطوں میں
एक ऐसे गांव के तौर पर पहचाना जाता है जहां भेड़ बकरियों के ओवन से रंग बिरंगी ग्राम, आला क्वालिटी की चादरें और शालें तैयार की जाती हैं। यहाँ सीजन में माहाना तकरीबन 3 अरब रुपए का कारोबार होता है। इस्लामपुर गांव की तारीख हजारों साल पर मुहित है। फैक्ट में 16, क्या आप जानते हैं कि चीन के हुबाई सूबे के शहर वुहान में जुगनुओं का थीम पार्क कायम किया गया है, जहां 5 मुख्तलिफ इलाकों में 10,000 से ज्यादा जुगनुओं को रखा गया है। पार्क के कुछ हिस्से तफरीह के लिए आने वाले और बाज़ सिर्फ संजीदा तहकीक करने वालों के लिए महसूस हैं। चीन में कई मुकामात पर जुगनुओं की कई अक़साम देखी जा सकती हैं, लेकिन कुदरती मस्कन की तबाही और आलूदगी से इनकी तादाद तेजी से घट रही है, इसलिए जुगनों के लिए महसूस पार्क कायम किए जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 17, क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे तवील कदामत, सबसे पश्त कद कुत्ते से मुलाकात कराई गई, जिसमें दोनों कुत्तों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। मिशिगन से ताल्लुक रखने वाला 62 इंच लंबा ये कुत्ता ज़्यूस अपने से कई गुना छोटे डॉगी से मिला तो कुछ हैरान ही नजर आया, जबकि दूसरी जानिब 4 इंच के बूबू इतना खुश मिजाज साबित हुआ कि फौरन ही बड़े कुत्ते का दोस्त बन गया। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों आपने सवारी के तौर पर गाड़ी, रिक्शा, चिंगची बाइक सब इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मैं यकीन से ये कह सकता हूँ जो सवारी चाइना में बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये देखे इस बच्चे को जिसने अपने मुर्गों को ही अपनी सवारी बना लिया है और अब ये मजे से झूले ले रहा है। दोस्तों सही है ना, मुर्गी तो चलो अंडे देती है, मुर्गा बेचारा भी अब किसी काम लगेगा और बच्चे की शाही सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।